हाँ बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरुजी स्वस्थ रहिए। मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा था, प्रसन्न लेकिन रहो बेटा। बस ऐसे ही विश्वास नहीं बन पा रहा था। सही बात। मेरे पिताजी अक्टूबर में एक्सपायर हो गए। उस समय भी मैंने बहुत फिर जब आईसीयू में एडमिट थे वो बहुत प्रयास किया, दरबार में कनेक्ट किया तो आईवीआर नंबर नहीं चल रहा था। बस किसी तरह से मैं उनको मतलब ऐसा लग रहा कि मैं मतलब बचा नहीं पाया, मैं दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं कर पाया। उसके बाद उसके बाद भी उनके पूरे हो जाने के बाद भी 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो गए। मैं हरिद्वार में चला गया, फिर रायवार में सीधे दीक्षा ली मैंने, लेकिन उसके बाद भी मैंने प्रक्रिया नहीं करी। मैं काफ़ी लेट हो गया जो। और अब मैंने पिछले महीने 18 फरवरी को प्रक्रिया करी है। और बस गुरुजी पिताजी की मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति तो हो गई। जरा आंखें बंद करो, अपने पिताजी को देखो, मोह नष्ट करिए। मुक्ति के द्वार पर रखा जाए सब। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमावस्या वाला हवन जरूर कर देना है ना? ठीक है, वो 18 में या 19 में कभी कर दो। ठीक है। और गुरुजी हम डीएनए में 5 लोग हैं, मेरी मम्मी और हैं। ठीक है बेटा, और डीएनए ठीक है हमारा? बिल्कुल ठीक है डीएनए। अच्छा। और गुरुजी एकदम अच्छा मुझे है। कब 20 साल से पार्किंसन रहता है, हाथों में वो रहती है। आप दोनों लोग हथेली पकड़ो, पति पत्नी, और आंखें बंद करो। विवाह का समय ध्यान करो। प्रहार तोड़ दिया सर। शुद्ध। पिता के जो कष्ट इनमें आ गए थे वो सब निकाल के नष्ट कर दिया जाए। प्रहार हृदय गति रोक देने वाली, हार्ट फेल की स्मृतियाँ नष्ट की जाए, इनकी किडनी में सड़न की स्मृति नष्ट की जाए, लकवे की स्मृति नष्ट की जाए, और लीवर डैमेज करने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान करके निर्भय कर दिया जाए। जिस प्रकार इनके पिता का लीवर डैमेज हो के लीवर डैमेज हुआ, फेल हुआ, उसी तरह इनकी जो फेल हो रहे थे वो स्मृति नष्ट की जाए। और दम घुट के जिस तरह इनकी मृत्यु हुई पिताजी की, वो स्मृतियाँ भी नष्ट की जाए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बोन टीबी की स्मृतियाँ नष्ट की जाए। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। लीवर में सड़न, किडनी श्रिंक करने वाली और पीलिया की स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्यास थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि पानी पी सके ठीक से। कमजोरी नष्ट की जाए। मस्तिष्क कंपन की स्मृति नष्ट की जाए। 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। गुरुजी अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, कमर से नीचे कमजोर होते जा रहे थे। अब बैठो, उठो, अब कर सकते हो खूब बच्चों की तरह, बिल्कुल एकदम। एक बात। अब सब बढ़िया बढ़िया। अब कोई ओसीडी नहीं है, कोई परिवार के लिए कोई अंदर क्रोध नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली स्मृतियाँ नहीं हैं। ये सब आपके पितरों की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ नहीं हैं, वो सभी आपके नष्ट हुई हैं। बाइपोलर नहीं है, एक काम के प्रति अब आप फोकस होकर काम कर पाएंगे। आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर हो रहा था, अब खूब इस समय कॉन्फिडेंट हैं आप, बढ़िया है, अब सब अच्छा अच्छा है। गुरुजी लेपन जरूर करना है सिर्फ। ठीक है मैम। गुरुजी बोलो एक दो बार मुझे पैनिक अटैक भी आया था। बेटा, वही तो बता रहे हाँ हैं, जी, क्रोध जो है ना, हाँ। वो उसी का ही, वो इसी तरह का क्रोध था, भयानक वाला क्रोध। आपको शायद पता नहीं है, आपको हृदय गति एकदम से रोक देने वाली स्मृति थी आप में। गुस्से में हृदय एकदम रुक जाए, वो वाली स्मृति थी आप में। ब्रेन स्ट्रोक, आपको एक छोटा सा माइनर स्ट्रोक लग चुका है,
इससे आपकी कार्य करने की जो स्पीड है कम हो गई। हाँ, स्लो रहता हूँ बहुत। हाँ, बहुत स्लो हो गए। ठीक है, हाँ, सही। ये उसी का ही परिणाम था। पार्किंसन बता रहे हो ना, हाँ, उसी ब्रेन स्ट्रोक के बाद ही आपको पार्किंसन जैसा महसूस हुआ। टेंशन नहीं झेल पाती, जैसे कोई एकदम वही बनता चला जाता। वही टेंशन से ही स्ट्रोक लगता है। तो आपको एक लग चुका है, ये आप बाबा की शरण में हो तो आप आनंद में हो हैं। और 19 तारीख को मुक्ति वाला अमावस्या का हवन जरूर कर देना, एक गुरुजी, जब मैं लेपन जरूर करना। कई बार बैठता हूँ ना, मंत्र जाप के लिए भी बैठता हूँ, तो यहाँ कमर कटी हुई सी रहती है यहाँ पे। हाँ, कटी हुई थी, हाँ हाँ कटी थी। हाँ, कटी थी बिल्कुल। हाँ, ये स्मृति आपके पिताजी में भी थी, अच्छा पापा में भी यही स्मृति थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी सब डिस्ट्रॉय हो और गए। बस नींद जो गहरी आ जाए, बस नींद नहीं आती, अधूरी नींद आती अब तो सभी कुछ होगा, है। ठीक। आपकी प्रार्थना संकल्प से ही सब हुआ है, उसी से आगे भी होगा। और गुरुजी, मैंने जब बस यहाँ से अमावस्या का हवन कर लोगे, अपने आप सब चीज़ें खत्म। यहाँ से जाने के बाद यंत्र जो रखे थे मैंने गलती से पूजा घर में रख दिए। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने बाद में जो विवाह क्षमा मांग के वो रखे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, और कहीं रख सकते हैं उसको, आप कहीं रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं पूजा घर में नहीं रख सकते। और कहने का अर्थ होता है कि पूजा घर रखा रहता, बार बार लोग छुएंगे, तो अपना एक जगह कांध में रख दिया, रखे बस, केवल नवरात्र निकाला वर्ष में एक बार, और एक सिद्धवन दरबार से मंगा कर दिया, चार्ज हो गया। वर्ष में एक बार करना होता है। एक गुरुजी, मेरी जो माता हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलती हैं, बहुत ज़्यादा वो है उनमें जो है, बहुत ओसीडी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। वही ओसीडी आप में आई घूम के, वो आप में आई घूम करके। माँ भाई आएगा कहाँ से, पीछे से ही आएगा है। अभी अच्छा है, माँ को दरबार से जोड़ना, प्रार्थना संकल्प करेंगी, सब निकल जाएगा क्षण भर में। ठीक है, खुश हो। गुरुजी, ये मेरी गुड़िया है। अभी बात करेंगे, अभी करेंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, आप गुरुजी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। खूब खुश हो, बताओ। गुरुजी, मैं अपनी गुड़िया के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पूछो। इसके हाथों में बहुत पसीना आता है। कमजोरी है, वीकनेस है, पैरों में भी आता है, तलुए में भी। जी जी। तो वो वीकनेस की आता है, जो शरीर में कहा जाए कि जो जननांग प्रजननांग होते हैं स्त्री पुरुषों में, उनमें कमजोरी रहती है जब, जी तो ये होता है। जी प्रार्थना संकल्प से चला जाएगा केवल। जी ठीक है, जी उसी से चला जाएगा। नहीं तो हम लोग स्थूल उपाय बताते थे कि रात में जो है वो एक वो कर ले, काली वाली जो उड़द नहीं आती, जी उसको कढ़ाई में डाल के जी चलाते 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 जल जाएगी, बिल्कुल राख हो जाएगी, भस्म बन जाएगी। जी और रात में सोते समय थोड़ी सी भस्म रख के और इनसे कहो कि मल लो, जी हाथ में कस के मल लिया 5 मिनट, जी पैर के तलवे में मल दो। जी ऐसे करते जाओगे तो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आएगा ही नहीं पसीना, और इनकी समस्या भी खत्म हो जाएगी जो रहती है बच्चियों में। अच्छा ठीक है, जी। खुश हो। और एक इसके बारे में पूछना है, इसकी आंखें बहुत लाल रहती ये हैं, मतलब। थोड़ा हाइपर है, थोड़ा हाइपर है, तेज है थोड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। अच्छा उसकी आंखें अब लाल नहीं होंगी। अच्छा। तुम्हारा संकल्प पूरा है। जी ठीक है, जी अच्छा है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, गुरुजी, मैं कई साल पहले मेरा एक कंधा उखड़ गया था, इसकी मांसपेशी एक लिगामेंट टूट गए थे जो, तो कंधा निकल जाता है। अच्छा, बाहर निकल जाता है। हाँ, बाहर संकल्प कर लेना, नहीं निकलेगा। आप उठाओ हाथ ऊपर दोनों, देखो, चेक करो। नहीं, वो कभी कभी निकल जाए, पोजीशन बनती है ऐसे। आप चेक अब तो करो, ठीक है, आप चेक ऐसे करो। तो ठीक। बस आपने जो संकल्प किया इसका, हाँ, मैंने किया था। तो बस किया है तो सही रहेगा। ठीक है। और ठीक गुरुजी, मेरा घर और देख लो जो मेरा परमानेंट। अब यार तुम हमें बताओगे, घर देखे, दुकान देखे, मकान देखे, तो हमको बताओगे हैं? अब कुछ दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।